सीजफायर के बाद अब कश्मीर घाटी में मौजूद आतंकियों के सफाई की अभियान शुरू हो गया है। शोपियां में सुरक्षा बलों ने देश के 3 दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया है। शोपियां में मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों ने कल शोपियां में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को ढेर किया था, जिसमें एक आतंकी लश्कर के A कैटेगरी का आतंकी था, दूसरा C कैटेगरी का आतंकी था। वहीं तीसरे आतंकी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदातों में शामिल थे और सुरक्षा बल कई दिनों से इन आतंकियों की तलाश कर रहे थे। इन आतंकियों के खात्मे के बाद इनके पास से हथियारों का क्या जखीरा बरामद हुआ है, ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सीधा मनीष प्रसाद के पास चल लेते हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी, क्या डिटेल है इस ऑपरेशन को लेकर? प्राची एक्सक्लूसिवली हम आपको बता रहे हैं कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद ये पहला भारतीय सेना की विक्टर फोर्स के राष्ट्रीय राइफल ने बड़ा ऑपरेशन किया है। और इस ऑपरेशन में 3 आतंकी जो कि लश्कर के आतंकी हैं, इनका सीधा संबंध पाकिस्तानी आतंकियों के साथ था। पहलगांव में अटैक में जो 3 आतंकी थे उनके साथ ये लगातार लिंक थे और शाहिद अहमद कुटे जो कि मेन आतंकी है उसको मार गिराया है। और उसके साथ अदनान शफीदार और एहसान, ये तीनों आतंकी हैं। और इनके पास से रिकवर ये सामान देखिए आप, ये यहां पे आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट है, यानी स्टील बुलेट का ये इस्तेमाल कर रहे थे। कुल मिला के करीबन सैकड़ों से ज्यादा राउंड ये हैं। 10 मैगजीन्स हैं, ये कुल मिला के 10 मैगजीन है। और आप देखिए उसके साथ ग्रेनेड है। यहां पर शाहिद अहमद कुटे जो कि लश्कर का मेन ऑपरेटिव है, उसकी तस्वीर है। हमें यह भी पता है कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं जिसे सुरक्षा कारणों से हम नहीं बता सकते, लेकिन जो लश्कर का कमांडर है वो ठीक फौजी स्टाइल में ही, क्योंकि हाशिम मूसा जो कि पाकिस्तानी आतंकी है, ट्रेंड SSG कमांडो है, ठीक उसी की स्टाइल में इसने गोली को अपने यहां पर लगाया है ताकि ये बिल्कुल वैसे बता सके कि ये कमांडर है और ये शाहिद अहमद कुटे का हथियार है। उसके अलावा ये पाउचेस हैं, ये बैग्स हैं, इसमें खाने का सामान है। और जब आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई राष्ट्रीय राइफल की, भारतीय सेना के विक्टर फोर्स की, तो उस दौरान चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद इन सबको एक एक करके न्यूट्रलाइज किया गया। और चुनौतियां बहुत ज्यादा थी क्योंकि दूसरी तरफ से काउंटर फायर हो रहा था। और ये जो वेपन है, आप इस वेपन को देखेंगे, बहुत ही पुराना वेपन है। इस वेपन का इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे। और लश्कर-ए-तैयबा के ये आतंकी, कुल मिला के 14 लोकल टेररिस्ट की प्रेजेंस इस पूरे कश्मीर में है, जिसमें से ये 3 मार गिराए गए हैं। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। पहलगांव अटैक के बाद ये पहला बड़ा एनकाउंटर था जिसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और आने वाले समय में अब और जो आतंकी हैं उनके सफाई के लिए अनंतनाग, अवंतीपुरा, पुलवामा, शोपियान, अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन जारी है। इनके पास आप पावर बैंक देखें, क्योंकि ये जो मेन हाइडआउट था केलर के शुक्रो इलाके में, जो फॉरेस्ट था, उसमें करीबन मेन बेस से आप समझ लिए 1.5 से 2 घंटे ऊपर जाकर यह एनकाउंटर हुआ। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल को यह बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल धनंजय जोशी के द्वारा था। और साथ में इसके को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव जो कि 15 कोर कमांडर हैं। उनकी तरफ से बता दिया गया था कि ऑपरेशन में इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं होना है, यानी कोलेटरल डैमेज हुए बिना आतंकियों का सफाया करना है। इसीलिए इन पहाड़ों के ऊपर जाकर भारतीय सेना ने अपना कंपनी ऑपरेटिंग बेस सेटअप किया। उसके बाद आतंकियों के पीछे लगे और एक एक करके जैसे ही सिग्नल मिला, टेक्निकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इसको मुआयना किया गया। और फिर जाकर इन तीनों आतंकी, जिसमें एक मेन आतंकी शाहिद अहमद कुटे जिसको लगातार ढूंढा जा रहा था, और इसी को तबाह किया। साथ में एहसान जिसके घर को ध्वस्त कर दिया गया था, शाहिद अहमद कुटे इसके घर को ध्वस्त कर दिया गया था। और फिर उसके बाद अब इनके पास से ये रिकवरी हुई है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। इंडिया टीवी सीधा आपको शोपियान से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें भारतीय सेना का मनोबल इस समय बहुत ऊंचा है। और इसीलिए पहलगांव के जो मेन गुनहगार 3 आतंकी हैं उनके सफाई के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। इन जंगलों में जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल था, भारतीय सेना वहां पर पहुंची हुई है। और अब आतंकियों के सफाई के लिए इन तीनों आतंकी जो पहलगांव के मेन आतंकी हैं, जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, उनके पोस्टर सब जगह साउथ कश्मीर में लगाए गए हैं। 20 लाख का
इनाम जरूर है, लेकिन जल्द से जल्द भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ इन सबको खत्म करने के मंसूबे के साथ ऑपरेशन ऑल आउट कर रही है। एक बार फिर से आप वेपन्स देखें, साथ में गोलियां देखें। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये जो बुलेट है ये आर्मर्ड पियर्सिंग यानी स्टील बुलेट आप इसे कह सकते हैं। उसके अलावा मैगजीन्स है, ये बिल्कुल यहां से रिकवर किया गया है। हमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि कुछ और कम्युनिकेशन सेट भी थे जिसको हम सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते। कम्युनिकेशन सेट का इस्तेमाल जो पाकिस्तानी आतंकियों के साथ कम्युनिकेट करने में और पाकिस्तान में जो अपने हैंडलर्स हैं उनसे बातचीत करने में ये शाहिद अहमद कुटे, साथ में अदनान शफीदार और एहसान कर रहे थे। और इन सब में सबसे छोटा एहसान था जो कि सी कैटेगरी का आतंकी था। बाकी ये दोनों लश्कर के मेन ऑपरेटिव थे। इनका काम था रेडिकलाइज करना, लोगों को गुमराह करना, पैसा इकट्ठा करना। बिल्कुल मनीष, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं उस जानकारी से ये समझ में आ रहा है कि आतंकियों को खत्म करने के लिए जो मिशन ऑल आउट चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है वो लगातार जारी है। 3 आतंकी लश्कर ए तैयबा के कल शोपिया के केलर इलाके में ढेर कर दिए गए और उनके पास से हथियारों का जो जखीरा बरामद हुआ है, उनके पास से बुलेट्स का जो जखीरा बरामद हुआ है, कैश बरामद हुआ है, हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है, उससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी भी किसी बड़ी आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, जिससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इन्हें ढेर कर दिया है। अब जो पहचान पत्र है इन आतंकियों का वो भी बरामद कर लिया गया है। शाहिद अहमद कुटे जो कि लश्कर ए तैयबा का बड़ा कमांडर, ए कैटेगरी का आतंकी है, उसे भी ढेर कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ 2 और आतंकी हैं जो इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। मनीष, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी जहां कहीं भी छिपे हुए हैं, जिस भी कोने में छिपे हुए हैं, जो भी उनकी मदद कर रहा है वो सब कुछ अब तबाह हो जाएगा, आतंकियों को खत्म कर दिया जाएगा। मनीष, और बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए आप ये देखें तो यहां पर जो ये हथियार हैं, वेपन्स हैं जो कि रिकवर किए हैं उनके पास से, इन वेपन्स को दरअसल ये जो वेपन है इसका इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे और इसीलिए जब ये इनके पास से रिकवर किया गया तो उस दौरान रिकवरी में ये जो वेपन मिला है इसमें आप ये देखिए, इससे ये पता लगता है कि ये जो कमांडर है उसको इस्तेमाल कर रहा था। यानी शाहिद अहमद कुटे का ये वेपन है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा था और इसीलिए जब ये एनकाउंटर हुआ उसके बाद से ये दोनों वेपन रिकवर किए गए, मैगजीन्स रिकवर की गई, 10 की संख्या में मैगजीन्स हैं। और आप ये देखेंगे तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि इन मैगजीन्स के अंदर ये जो बुलेट्स हैं ये एक एक करके सारी बुलेट्स इंटैक्ट थी और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। इसीलिए भारतीय सेना की जो राष्ट्रीय राइफल की टीम थी, उसके अलावा जो बाकी टीम्स थी, उनको ये चुनौती झेलनी पड़ी और उनके साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट फायर हुआ, स्टैब्लिश हुआ और फिर उसके बाद एक एक करके भारतीय सेना ने इन तीनों को बिल्कुल धराशायी कर दिया और मार गिराया। उनके पास से जो ये बैग्स थे, ये आप इसके अंदर सामान है। सुरक्षा कारणों से हम कुछ कम्युनिकेशन सेट्स का जिक्र नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि वो कौन से कम्युनिकेशन सेट हैं, लेकिन ये बता दें कि लश्कर के आतंकियों से कम्युनिकेट करने के लिए, अपने हैंडलर से कम्युनिकेट करने के लिए ये इन्हीं कम्युनिकेशन सेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो कहीं से भी पकड़े ना जाएं। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसीज, साथ में भारतीय सेना की विक्टर फोर्स, चिनार कोर यानी 15 कोर, ये सभी इसको मॉनिटर कर रहे थे और यही वजह है कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ऑपरेशन केलर, अब ये बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले टाइम पर जो बाकी पहलगांव के मेन 3 मुख्य आतंकी हैं, जिसमें हाशिम मूसा भी है, उन सबको मार गिराया जाएगा और इसीलिए ऑपरेशन साउथ कश्मीर के अलग अलग एरियाज में जारी है। बिल्कुल मनीष, ये ऑपरेशन लगातार जारी है। अगर पहलगाम की गुनहगारों की बात करें तो उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन तीनों के पोस्टर साउथ कश्मीर में चप्पे चप्पे पर लगा दिए गए हैं। 20 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। ये जानकारी भी लोगों के बीच में साझा कर दी गई है कि जो भी इन तीनों के बारे में जानकारी देगा उसके पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और इन सबके बीच ऑपरेशन केलर की अगर आप बात करें तो 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और ये तीनों आतंकी कितने खतरनाक मंसूबों के साथ इन जंगलों में छुपे हुए थे, उनके पास से बरामद इन हथियारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इनके पास से बुलेट सैकड़ों की तादाद में बरामद हुई हैं, राइफल इनके पास से बरामद हुई है, कैश बरामद हुआ है, खाने पीने का सामान जो है वो भी इनके पास से बरामद किया गया है। मनीष, इन तस्वीरों को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि इन आतंकियों का मंसूबा बड़ा खतरनाक रहा होगा। इतनी बड़ी मात्रा में इनके पास हथियार हैं, इनके पास बुलेट्स हैं, ये इससे पहले अंजाम देते अपने मंसूबों को, हमारे सुरक्षा बलों ने इनका खात्मा कर दिया। मनीष,
और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन कैलर बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। उसकी वजह है डेमोग्राफी। आसपास का जंगल काफी घना था और मेन बेस यानी सुक्रू फॉरेस्ट है, उससे करीबन 1.5 घंटे की दूरी पर ऊपर की तरफ ये लोग छुपे हुए थे, हाइड आउट पे थे। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकी वहां पर थे और फिर उसके बाद उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया गया। जो उनके पास कम्युनिकेशन सेट था, जो सिग्नल्स थे, वो भारतीय सेना के पास थे। एक एक चीज को मॉनिटर किया गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर किया गया और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन को लॉक किया गया। दरअसल शाहिद अहमद कुटे जो कि लश्कर का एक बड़ा आतंकी था और इसके ऊपर यह कहा जाता है कि ये लगातार पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था और इनको रास्ता दिखाने के लिए, यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स और हाइड आउट तैयार करने के लिए, उसके साथ साथ जो पूरा लिंक है पैसों का हो या यहां पर लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने का हो, इसमें अहम भूमिका है। तो ये रिकवरीज आपको साफ बताएगी और दिखाएगी कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए। ठीक है मनीष, आप जो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि इन आतंकियों के मंसूबे बड़े खतरनाक थे, लेकिन अपने मंसूबों में ये कामयाब हो पाते उससे पहले ही इन्हें ढेर कर दिया गया है। इन तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है। लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी जो शोपिया के केल्लर इलाके में एक घने जंगल में छिपे हुए थे, डेमोग्राफी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस मुश्किल ऑपरेशन को हमारे सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया और तीनों ही आतंकियों को मार गिराया है। पहलगाम के गुनहगारों को ढूंढा जा रहा है और जैसा मनीष अभी बता रहे हैं कि ये तीनों भी उन तीनों आतंकी जो कि पहलगाम के गुनहगार हैं उनके मददगार हो सकते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि कितना बड़ा ऑपरेशन है जिसे शोपिया में अंजाम दिया गया है। तो एक तरफ आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है, आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान पर भारत के पराक्रम का एक और सबूत सामने आ गया है। भारत ने पहले पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा, पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया। 20 दिन पहले पाकिस्तान ने भारत के जिस बीएसएफ जवान को पकड़ लिया था, भारत की सख्ती के सामने अब पाकिस्तान को झुकना पड़ा। पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार साहू को छोड़ दिया है। पूर्णम शॉ अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं। इस बात की पुष्टि बीएसएफ ने की है। पूर्णम पिछले 20 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में थे। आपको बता दें कि पहलगाम अटैक के ठीक एक दिन बाद यानी 23 अप्रैल को बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ गलती से पाकिस्तान चले गए थे। तब से पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में थे, लेकिन डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। फिलहाल वो बीएसएफ अधिकारियों के साथ मेडिकल के लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी और फिर उन्हें घर जाने दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद ही पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ की फोटो जारी की थी। अब ऑपरेशन सिंदूर से डरा पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और बीएसएफ जवान को छोड़ना पड़ा है, क्योंकि बीते 20 दिन से पाकिस्तान लगातार ये कह रहा था कि जवान को हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान पर भारत ने बढ़त बनाई, उसके घर में घुसकर आतंकियों का खात्मा किया, पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा, जिसके बाद अब बीएसएफ के जवान को भी छोड़ दिया गया है। मनीष, भारत की ये बड़ी जीत है। हर मायने में भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाने, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में कामयाब हो गया है, चाहे आतंकियों का खात्मा हो, चाहे उसके एयरबेस को तबाह करना हो, और उसी का रिजल्ट है कि हमारे बीएसएफ के जवान आज वापस आ गए हैं। बिल्कुल सही बात है प्राची, और इसकी पुष्टि अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी कर दी है। इंडिया टीवी की खबर पर मोहर लगाई है। ठीक अब से कुछ देर पहले हमने इस बात को बताया था कि पीके शाह जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान था, 23 अप्रैल को 11:50 पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे अपनी कस्टडी में लिया था। तब से लेकर अभी तक फ्लैग मीटिंग के तौर पर 1 और 2 फ्लैग मीटिंग हुई, उसके अलावा पाकिस्तान अवॉइड करने लगा फ्लैग मीटिंग को लेकर। लेकिन भारत की रणनीति, भारत की जो डिप्लोमेसी, उसके अलावा भारत की मिलिट्री पावर ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान को वापस करे। और यही वजह है कि आज ठीक 10:30 पर वाघा अटारी बॉर्डर पर सबसे पहले करीबन 9:30 बजे कम्युनिकेट किया गया पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कि आज हम पीके शाह को वापस लौटा रहे हैं। और इसीलिए जो आईजी रेंज हैं, यानी आईजी अतुल फजल के, उसके अलावा डीआईजी इंटेलिजेंस, डीआईजी रेंज और वहां पर जो कमांडिंग ऑफिसर है उनकी मौजूदगी थी। पीके शाह को लेकर आए, लेकर आने के बाद वापस सौंपा। सबसे पहले पीके शाह ने आते ही भारत की धरती को चूमा, उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उनका पूरा मेडिकल करवाया। लेकिन सिंबॉलिकली आप समझे, 2 बात बिल्कुल क्लियर है। पहला, भारत की मिलिट्री पावर जिसका लोहा पूरे विश्व ने माना है, उसका जो
पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके 9 बिल्कुल आतंकी पाकिस्तान अड्डों को तबाह किया। झुकाना कैसे है ये भारत बखूबी जानता है मनीष, और एक बार फिर से भारत ने करके दिखाया है, अपने जवान को वापस अपने घर अपने वतन में वापसी करवा दी है। हम अटारी बॉर्डर से मेरे सहयोगी अभय पाराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम चल लेते हैं। अभय, एक बड़ी जीत भारत की, 20 दिन से लगातार कोशिशें की जा रही थी, लेकिन जब पाकिस्तान को लगा कि अब भारत मानने वाला नहीं है, भारत उस पर लगातार वार करता रहेगा, भारत उसे नुकसान पहुंचाता रहेगा, तो हमारे जवान को पाकिस्तान को लौटाना पड़ा। अब है देखिए तस्वीर भी सामने आ गई। अभय, मैं लौटूंगी आपके पास। ये अटारी बॉर्डर की तस्वीर है, आपको पूनम कुमार तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवानों को, और इस बात की पुष्टि बीएसएफ ने कर दी है, और तस्वीर भी सामने आ गई है। ये पहली तस्वीर जब पाकिस्तान के बॉर्डर से अंदर भारत के बॉर्डर में आए भारतीय जवान पीके साहू, जिन्हें 20 दिन से पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रख रखा था, जिन्हें लगातार ना छोड़ने के लिए पाकिस्तान जितनी भी फ्लैग मीटिंग्स हैं उसको अवॉइड कर रहा था, लेकिन भारत ने कूटनीतिक दबाव बनाया, बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रखा। डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद अब बीएसएफ के जवान पीके साहू अपने घर वापस लौट आए हैं, उनकी वतन वापसी हो गई है। तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, बार बार पाकिस्तान को सबक भारत की तरफ से सिखाया जा रहा है। आतंकवाद को ढेर करना हो, उसके हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना हो, या अपने बीएसएफ जवान की वापसी कराना हो, यह सब कुछ भारत की तरफ से बड़ा बखूबी किया जा रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। एक एक एक्शन बड़ी प्लानिंग के साथ लिए जा रहे हैं। इन सब के बीच बीएसएफ के वो जवान जो गलती से बॉर्डर पार कर गए थे, 23 अप्रैल की ये घटना है जब बीएसएफ के ये जवान गलती से बॉर्डर पार कर गए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अब इनको अपने कब्जे में लिया, इनका एक फोटो भी जारी किया गया पाकिस्तान की तरफ से। अब ये वापस आ गए हैं। अब है तस्वीरें और जानकारी। देखिए बिल्कुल प्राची, अटारी बॉर्डर पर आज सुबह 10:30 बजे के आसपास कांस्टेबल पीके साहू जो हैं उनको पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ को हैंडओवर किया, और अटारी बॉर्डर क्रॉस करते हुए वो फिलहाल भारत के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित वापस आ गए हैं। जिस तरीके से हमारा कूटनीतिक दबाव लगातार पाकिस्तान के ऊपर बना रहा है, जो उसके बाद आज सुबह 10:30 बजे के आसपास पीके साहू को वापस भारत में भेज दिया गया है। हम भी अटारी बॉर्डर के पास हैं प्राची, और इस पूरे मामले के अंदर हम आपको बता दें कि 23 अप्रैल को 11:50 पर जो एक नॉर्मल ड्यूटी ऑपरेशन होता है, उस दौरान फिरोजपुर सेक्टर जो कि बिल्कुल पाकिस्तान टेरिटरी से जुड़ा हुआ है, वहां पर किसी तरीके से गलती से पाकिस्तान की सीमा में एंट्री कर ली थी पीके साहू ने। इस वजह से उनको तुरंत पाकिस्तानी रेंजर से डिटेन कर लिया था, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स के ऊपर दबाव इस तरीके से लगातार बनाया गया भारत की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से, जिसके बाद पीके साहू जो कि कांस्टेबल हैं बीएसएफ में, उन्हें आज अटारी बॉर्डर से सुरक्षित वापस दे दिया गया है। हमने पहले भी देखा था कि जब एयर मार्शल अभिनंदन गलती से जब पाकिस्तान के अंदर चले गए थे, पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स के साथ लड़ाई करते हुए उनको पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देते हुए, उस वक्त भी किस तरीके से दबाव भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारी सेनाओं ने बनाया था। और इस बार दोबारा से वही तस्वीरें हैं, बाकायदा हैंडओवर किया गया है। हैंडओवर करके अब फिलहाल बीएसएफ की टीम अपने कांस्टेबल पीके साहू को, जो अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, वहां पर उन्हें रखा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि क्या सारी चीजें थी, इनसे बातचीत ठीक है। अब वो तस्वीर भी सामने आ गई, और ये तस्वीर राहत वाली तस्वीर है। ये तस्वीर हिंदुस्तान के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली तस्वीर है। हमारे जवान जो गलती से पाकिस्तान की बॉर्डर में दाखिल हो गए थे, 20 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में थे, वो भारत लौट आए हैं। एक और जीत भारत की पाकिस्तान पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।